हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं कारवा गुरु आपका आपके यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल नेमिस पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बहुपद 10th क्लास यूपी बोर्ड। तो सबसे पहले हम जानते हैं मानक द्विघात बहुपद क्या होता है। मानक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, जहां गुणांक ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी क्या है, गुणांक हैं, और यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है। यदि बहुपद की अधिकतम घात 2 है तो उसके शून्यांकों की संख्या 2 होगी और इन्हें अल्फा व बीटा से प्रदर्शित करेंगे। शून्यांकों व गुणांकों में संबंध क्या होता है, तो शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। इस सूत्र को हम शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध कहेंगे। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा शून्यांक हैं और इनका गुणनफल क्या होगा, सी बटा ए होगा। अब इसे उदाहरण के माध्यम से करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 एक बहुपद है, इसके गुणांक ज्ञात करने हैं। तो इसकी तुलना हम सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मानक बहुपद से करते हैं। यहाँ पर मानक बहुपद में एक्स स्क्वायर के गुणांक में ए है, जबकि उदाहरण में एक्स स्क्वायर के गुणांक में 3 है, अर्थात ए का गुणांक ए का मान 3 होगा। यहाँ पर एक्स का गुणांक 1 है, वो भी माइनस का, और यहाँ पर एक्स का गुणांक प्लस बी है, तो यहाँ पर गुणांक b का मान होगा -1, और यहाँ पर c की जगह पर यहाँ पर -4 है, तो गुणांक c का मान 4 होगा, वो भी माइनस का। अब हम ज्ञात करना सीखेंगे शून्यांक, बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके शून्यांक ज्ञात करते हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे। तो सी के स्थान पर 10 है, बी के स्थान पर 7 है और ए के स्थान पर कुछ नहीं है, तो एक गुणे में माना जाएगा। अब सबसे पहले ए इंटू सी का गुणा करते हैं, तो ए का मान 1 और c का मान 10, इसकी गुणा किया तो आया 10। इसके बाद हम दो ऐसी संख्याएं ढूंढेंगे जिनका गुणा 10 हो और c से पहले प्लस का निशान लगा है, तो उनका योगफल 7 हो b के बराबर, तो 2 पंचे 10। अब यदि हम 2 और 5 को जोड़ते हैं तो 7 आता है, तो इस 7 के स्थान पर हमें 2 + 5 लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 के स्थान पर 2 + 5, गुणे में x है तो हम भी गुणे में x लिखेंगे, प्लस 10। अब इसे हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा x 2x प्लस 5 गुणा x 5x प्लस 10। अब सबसे पहले इन दोनों पदों में हम कॉमन ढूंढते हैं। यहाँ पर x इंटू एक्स है, यहाँ पर केवल x है, तो यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा, x मिला। एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर गया तो x बचा, यहाँ पर एक ही x था वो भी बाहर चला गया तो केवल 2 बचा, प्लस अब यहाँ पर 5 इंटू एक्स है, यहाँ 5 इंटू 2 इस टाइप का मान सकते हैं, तो यहाँ पर 5 कॉमन मिलेगा और इसे x + 2 के रूप में बच जाएगा। अब इन दोनों में हम कॉमन ढूंढते हैं। यहाँ पर x + 2 प्लस के लेफ्ट साइड भी है और x + 2 राइट साइड भी है, तो कॉमन क्या होगा, x + 2, और यहाँ पर x + 2 बाहर चला गया तो x बचा, यहाँ पर x + 2 बाहर चला गया तो प्लस का 5 बचा। अब x + 2 बराबर 0 रखने पर x का मान -2 आता है और x + 5 बराबर 0 रखने पर x का मान -5 आता है। ये दोनों बहुपद के शून्यांक हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करेंगे, इसे बीटा से। अब दूसरा सवाल है हमारा,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ पर प्लस सी था और यहाँ पर माइनस सी है, तो इसे क्या कैसे करेंगे? इसकी भी तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मानक बहुपद से करते हैं। अब यहाँ देखें, एक्स स्क्वायर के गुणांक में a है, यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 है, यहाँ x के गुणांक में b है और यहाँ x के गुणांक में -2 है। यहाँ पर c का वैल्यू -8 है, तो a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8। ये दिए गए द्विघात बहुपद के गुणांक हैं और हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पर c और a इनका गुणा करते हैं, तो c का मान 8, a का मान 1, 1 गुणा 8, 8 आया। अब हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणनफल 8 हो और यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो हम इन्हें घटाएंगे, तो 4 दूना 8 होता है और यदि 4 में से 2 घटाया जाए तो हमें 2 प्राप्त होगा जो कि b के स्थान पर है। अब इस 2 के स्थान पर हमें 4 माइनस 2 रखना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, माइनस के स्थान पर माइनस, 2 के स्थान पर 4 माइनस 2, इंटू में x था तो हम भी x लिखेंगे -8। अब इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर -4 इंटू एक्स -4x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x -8। अब इन दोनों पदों में हम कॉमन लेते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर अर्थात x इंटू एक्स है, यहाँ 4 इंटू एक्स है, तो एक x बाहर आ जाएगा, बचा क्या x -4। यहाँ पर 2 इंटू एक्स है -2 इंटू 4, तो यहाँ पर 2 कॉमन आएगा, वो भी प्लस का, बचा क्या x -4। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो x प्लस के लेफ्ट साइड भी x -4 है और राइट साइड भी x -4 है, तो कॉमन क्या मिलेगा x -4 और यहाँ पर x -4 बाहर चला गया तो बचा x, प्लस के इस साइड x -4 बाहर चला गया तो बचा 2। अब x -4 बराबर 0 रखने पर x का मान +4 और x + 2 बराबर 0 रखने पर x का मान -2। यहाँ पर दो शून्यांक होंगे, x बराबर 4 और x बराबर -2। अब इसके आगे हमें सीखना है सत्यता की जांच कैसे करनी है। तो यहाँ शून्यांक हमारे x बराबर 4 व x बराबर -2 आए हैं। यदि ये शून्यांक सही प्राप्त हुए हैं तो इनका मान बहुपद में रखने पर 0 आएगा, अर्थात हमारा दिया गया बहुपद x² -2 -8 था और प्राप्त हुए शून्यांक x बराबर 4 और x बराबर -2 हैं, तो दोनों मान हम बहुपद में रखते हैं। x की जगह पर 4 रखने पर तो 4 का स्क्वायर -2, x की जगह पर 4 रखने पर -8, तो 4 का स्क्वायर 16 -2 चक्कू 8 -8 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का माइनस का 16 और ये प्लस का 16, प्लस 16 -16 0 हो जाएगा, अर्थात x बराबर 4 बहुपद का शून्यांक सही प्राप्त हुआ है। अब दोबारा से x बराबर -2 के लिए सत्यता की जांच करते हैं, x² -2x -8। अब x का बराबर -2 रखने पर -2 का वर्ग -2, x के स्थान पर -2 -8, -2 का वर्ग करेंगे तो -2 गुणा -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, तो यहाँ पर 4 आया और माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 -8 और +4 + 4 8 हो गया, -8 अर्थात 0।
इस प्रकार जो प्राप्त हुए शून्यांक x बराबर 4 व x बराबर -2 थे वो सही हैं। अब जानते हैं मानक त्रिघात बहुपद क्या होता है। ax³ + bx² + cx + d के रूप का बहुपद मानक त्रिघात बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर x की अधिकतम घात 3 है, अर्थात x के 3 मान संभव हैं और इन्हें शून्यांक कहेंगे। x के तीनों शून्यांक अल्फा, बीटा व गामा से प्रदर्शित किए जाएंगे। यहाँ पर a, b, c व d बहुपद के गुणांक हैं। अब बात करते हैं शून्यांकों व गुणांकों में संबंध की। त्रिघात बहुपद के लिए शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध की। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ये पहला संबंध है। दूसरा संबंध अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होगा, यह दूसरा संबंध होगा। जबकि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होगा, यह तीसरा संबंध है। अब बात करते हैं प्रश्न की। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग व गुणनफल क्रमशः 4 व 1 हैं। हमें इस बार शून्यांक दिए हुए हैं और हमें बहुपद ज्ञात करना है। इससे पहले हमें बहुपद दिए गए थे, उनके गुणांक व शून्यांक ज्ञात करने थे। तो जब शून्यांकों का योगफल 4 है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 4, और गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है 1। जब इस प्रकार दिया रहे, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया रहे और हमें बहुपद ज्ञात करना हो, तो हम एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, x² माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। यह सूत्र रहेगा। अब x² के स्थान पर x² लिख लेंगे, माइनस शून्यांकों का योगफल के स्थान पर हम 4 लिख लेंगे और इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल 1 हो जाएगा। तो यह हमारा आज का अंतिम सवाल था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें। धन्यवाद।